यस फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। अ फायर अकर्ड इन द प्रेमिसेस ऑफ मेसर्स रॉक्स वाई एंड कंपनी ऑन 30 जून 2017। ठीक है। फ्रॉम द सेल्वेज अकाउंटिंग रिकॉर्ड द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स वर एसर्टेन। स्टॉक हमारे पास दे रखा है 1 अप्रैल 2016 का, मार्च 2017 का, परचेज 16-17 की दे रखी है, सेल्स 16-17 की दे रखी है। फिर परचेज हमें दे रखी है 1 अप्रैल 2017 से 30 जून 2017 तक का। ओके। आगे लिखा है परचेज अप टू 30 जून एंड डिड नॉट इंक्लूड 35,000 फॉर विच परचेज एंड इनवॉइस हैड नॉट बीन रिसीव्ड फ्रॉम द सप्लायर दो गुड्स हैव बीन रिसीव्ड। मतलब गोडाउन में तो गुड्स था। ओके। सेल्स हो गई हमारी 166 की। आगे लिखा है इन वैल्यूइंग द स्टॉक ऑफ फॉर द balance sheet on 31st March, rupees 5,000 had been written off on certain stock which was of a poor selling line, having the cost of rupees 8,000. A portion of these goods were sold in May 17 at a loss of rupees 1,000 on original cost. पोर्शन क्या है? 8,000 का तो पूरा ही स्टॉक था, सारी बेच दिया। The remainder of the stock was now estimated to be worth its original cost. Subject to that exception, gross profit had remained at a uniform rate throughout the year. The value of the salvage stock was rupees 10,000. Messrs. Roxby and Company had insured their stock for rupees 1 lakh subject to average clause. So compute the amount. तो फ्रेंड्स ये इंश्योरेंस क्लेम की प्रॉब्लम है। आपने देख के ही समझ गए होंगे कि इसमें क्लेम इंश्योरेंस क्लेम की प्रॉब्लम आ रही है ये। तो सबसे पहले फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, एक तो हम लास्ट ईयर की वर्किंग करके निकालते हैं कि हमारा कितना लास्ट ईयर हमने ग्रॉस प्रॉफिट किया था, और फिर उसमें हम करंट ईयर की जो करंट पीरियड है उसकी वर्किंग करते हैं। चलिए, तो एक हम बनाते हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फॉर 1 अप्रैल 2017 से 30 जून 2017 तक का। ये क्यों बनाया जाता है? ये बनाया जाता है टू एसर्टेन दी लॉस। कितने की लॉस हुई है आपकी, इसको निकालने के लिए। क्योंकि इस क्वेश्चन में दिया है कि आपके पास कुछ एबनॉर्मल नेचर के आइटम्स हैं, इसलिए वो एबनॉर्मल नेचर के आइटम्स को हम अलग करेंगे, जिससे कि उसकी सेल हम अलग से दिखाएंगे, क्योंकि जो उस पर है ना प्रॉफिट वगैरह तो आएगा नहीं। ठीक है ना। एक हमारा वर्किंग नोट बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट फॉर 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017। ये क्यों बना रहे हैं? टू एसर्टेन द जीपी परसेंटेज, कि भाई कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न करती है। ठीक है। चलिए, अब ये जो डाटा दिया है इस डाटा को पहले हम प्लेस कर दें। हमारे पास ओपनिंग स्टॉक दे रखा है और क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है। तो स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक 1,20,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक 1,30,000। आपको कि सर इसे इनर कॉलम में क्यों लिखा? आपने पढ़ा नहीं है या भूल गए आप कि इसमें लिखा था कि इस स्टॉक में हमने कुछ अमाउंट ऐसी इंक्लूड है जिस पे हमने उसकी वैल्यूएशन करते वक्त राइट ऑफ करा है। देखिए नीचे लिखा था ₹5,000 हैड बीन रिटन ऑफ। इसका मतलब है 5,000 उसकी वैल्यू कम कर दी हमने। तो जब 5,000 हमने कम कर दी तो इससे हमारा क्या प्रॉफिट, जो नॉर्मल परसेंटेज है, प्रॉफिट कम हो गया कि नहीं हो गया? हमें तो
इस आइटम के बगैर जो कंपनी का प्रॉफिट है वो निकालना है। तो एक्चुअल में आपके पास क्लोजिंग स्टॉक 135 का है और आपने वैल्यूएशन करते वक्त एक आइटम में से 5000 कम कर दिए थे। ठीक है, अब देखें हमारी परचेज कितनी है। परचेज आपकी है 525 की और सेल है 6 लाख की। सो ये आ गई आपकी परचेज, ब्रैकेट में लिख दें नेट, और ये आपकी है सेल, ब्रैकेट में लिख दें नेट। तो ये 7,35,000, 7,35,000, 90,000, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। दैट इज नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज जो है कंपनी का, वो 15% ऑफ सेलिंग प्राइस। यस, वर्ड है नॉर्मल, एक्चुअल की बात नहीं कर रहे। कंपनी का नॉर्मल क्या परसेंटेज चलता है, अब वही नॉर्मल परसेंटेज हम अप्लाई कर देंगे अपने इस पीरियड में। तो हम यहाँ पे नॉर्मल और ये एबनॉर्मल और ये टोटल, नॉर्मल एबनॉर्मल। एबनॉर्मल का मतलब वो वाला स्टॉक है जिसमें कुछ लॉस मतलब हो चुकी है, खराब हो चुका है। ओपनिंग स्टॉक अब आपका कितना आएगा, 1,35,000। 1 अप्रैल 2017 को ये जो क्लोजिंग स्टॉक था ना, ये हमारा ओपनिंग बनेगा। अब यहाँ पर बताया था कि इस ओपनिंग स्टॉक की जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो कितनी है, वो 8,000 है। तो जो नॉर्मल स्टॉक बचा वो 1,27,000 का बचा। ठीक है, परचेजेज हमारी कितनी है, परचेजेज हमारी 97,000 की तो ऐसी हैं जो बिल आ चुके हैं, और 35,000 की ऐसी हैं जिनका मटेरियल आ चुका है, बिल नहीं आया। तो वो हम कंसीडर करेंगे क्योंकि स्टोर गोडाउन में तो वो भी जला है ना हमारा। ठीक है, फिर हम यहाँ पे सेल की बात करते हैं। अब सेल हमारी देखिए कितनी लिखी हुई है इन्होंने, 1,66,000 की। ठीक है, 1,66,000 की जो सेल है वो हमने करी है। क्वेश्चन में दिया है कि एक पोर्शन जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 7,000 है, मतलब 7,000 का पोर्शन, 7,000 वाला मटेरियल हमने 1,000 की लॉस पे बेचा है। इसका मतलब कितने में बेचा है, हमने 6,000 में बेचा है, और 1,000 की इसमें लॉस हुई है। ठीक है, तो टोटल सेल आपकी 1,66,000 है। 6,000 की एबनॉर्मल आइटम की सेल है, तो नॉर्मल आइटम की सेल कितनी बची, 1,60,000। अब पहले हम एबनॉर्मल को ही क्लोज कर दें। तो अब इसमें जो क्लोजिंग स्टॉक लॉस्ट है उसकी फिगर निकल आएंगी 1,000 रुपये। अब नॉर्मल की बात करें, आपकी नॉर्मल पे कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे थे, ग्रॉस प्रॉफिट था वो 15% था, तो ये आया 24,000। तो इसका टोटल आएगा 2,83,000, 2,83,000। तो ये आया 1,23,000। तो 1,23,000 तो आपका नॉर्मल गुड्स है, 1,000 का एबनॉर्मल गुड्स है, यानी कि आपका टोटल गुड्स लॉस कितने का हुआ, 124 का। सो अब हम बनाएंगे क्लेम।
ये हमारी तीसरी वर्किंग। ग्रॉस स्टॉक लॉस्ट वो हमारा है 1,24,000 का। इसमें से जो सैल्वेज्ड स्टॉक है वो कम कर दीजिए, तो ये हमारा होगा नेट स्टॉक लॉस्ट। पॉलिसी अमाउंट कितनी है? पॉलिसी अमाउंट आपकी है 1 लाख। जब पॉलिसी अमाउंट आपकी इससे कम होती है तो फिर आपका एवरेज क्लॉज लगता है। ठीक है, एवरेज क्लॉज लगाए। सो क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक कितना होगा? 1,24,000 इंटू 1,14,000। ग्रॉस स्टॉक की प्रोपोर्शनेटली वर्किंग होती है। सो दिस कम्स टू 91,935। ये आपका क्लेम हुआ। ठीक है, तो ये क्लेम अमाउंट जो होगी वो इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगी। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बट इसमें बस अगर आपको ये एबनॉर्मल और नॉर्मल के ट्रीटमेंट करने आते हैं तो, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आई होप ये पूरा क्वेश्चन क्लियर है आपको। थैंक यू वेरी मच।